हिंदी मीडियम वाले अक्सर मुझसे सवाल करते हैं क्या सर हम बैंक में नहीं जा सकते क्योंकि हमको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो उनके लिए खुशखबरी का मौका है कि आप भी बैंक में अपना जॉब कर सकते हैं, बाकायदा एज अ क्लर्क, बाकायदा एज अ ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के अंतर्गत। आज मैं ऐसे वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि हिंदी मीडियम वाले के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से देखिए पूरे नोटिफिकेशन को। IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो कब इसका एग्जाम लेगा, कब इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाना चाहिए, ये सारा नोटिफिकेशन आज समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए चलते हैं। IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2024 किसके लिए है? ग्रेड A ऑफिसर स्केल 1 2 3 और ग्रेड B में ऑफिसर असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट आया हुआ है। जिसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के लिए आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि स्केल 2 और स्केल 3 में एक्सपीरियंस बनता है तो वो आपके लिए अभी बेस्ट नहीं है। ग्रेड B में ऑफिसर असिस्टेंट पर आप जा सकते हैं। देखिए पूरा नोटिफिकेशन के आगे क्या होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। टोटल बैंक्स इसके अंदर कितने हैं? तो 43 बैंक इसके अंदर आते हैं। ध्यान से देखिए 43 बैंक। कितने बैंक है इसके अंदर? 43 बैंक में आप जॉब कर सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 जून को स्टार्ट हो चुका है दोस्त। कितना? 7 जून को ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरे तो जल्द से जल्द ये एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। कब तक आप भर सकते हैं? तो 27 जून तक ये जो है लास्ट डेट रहेगा आपका। लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। प्री एग्जाम डेट कब होगा? ध्यान से देखिए। प्री एग्जाम डेट कब होने वाला है? अगस्त 2024। अगस्त 2024 यानी कि आपके पास जून, जुलाई और अगस्त लगभग आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। इसमें आप अपना प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। इसका मेंस एग्जाम जो लेगा वो सितंबर 2024 में लेने वाला है। डेट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। कौन कौन लोग इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं? ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? एज होना चाहिए 18 से 28 साल के एज के बीच में जो है वो भर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, मैक्सिमम 5 इयर्स, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? भाई कितना पढ़ा लिखा हो वो भर सकता है। तो ग्रेड A स्केल 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनी डिग्री प्लस कोई भी ग्रेजुएट डिग्री ये चल सकता है। यानी कि आप BA हो, BSc हो, BCom हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री चलेगा। और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। ध्यान रखें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, इसने सिर्फ ये बोला है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एक बात, इतनी बातें समझ में आ गया। दूसरा चीज बोल रहा है ग्रेड B के लिए, तो ग्रेड B एनी डिग्री, इसमें बोल रहा है कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। बस यही 2 चीजें आपके बोला गया है। फॉर्म फीस कितना है आपके पास? भाई 850। देखो बैंक वाला जो है ना फीस थोड़ा सा ज्यादा लेता है बाकी कंपैरिजन में। अगर कंपैरिजन क्या है SSC से या फिर व्यापार से, तो बैंक वाला थोड़ा सा फीस ज्यादा लेता है। ठीक, कितना है? 850 रुपये। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कम भी है। ये जनरल कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, OBC के बारे में। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्या है। हाँ, आपके प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा ध्यान से समझिए आप लोग। प्री एग्जाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कितना टाइम आपको लिया जाएगा। देखो सबसे पहला रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग। कितने नंबर आएंगे? 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 40 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, इसमें भी 40 आएंगे और 40 मार्क्स ही दिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आया? टोटल कितने का हो जाएगा? 80 का, और 80 आपको मैक्सिमम मार्क्स। दोनों को मिलाकर कितना टाइम दिया जाएगा आपको? 45 मिनट। कितने? सॉरी 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक बात, यानी कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है आपका प्री निकल जाएगा। ना इसमें इंग्लिश की जरूरत, ना इसमें हिंदी की जरूरत, ना इसमें GS की जरूरत, ना किसी करंट अफेयर की जरूरत। क्या आना चाहिए आपको? सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेंस में क्या पूछा जाएगा? मेंस में थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखो ध्यान से, मेंस एग्जाम जो होगा उसमें बढ़ा दिया गया। सब्जेक्ट क्या रहेगा? रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आ रहा है। कंप्यूटर नॉलेज का कुछ सवाल दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं कि आप हिंदी भी दे रहे हो इंग्लिश भी दे रहे हो, ऐसा नहीं।
दोनों में से कोई एक, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, एक है मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल रहेगा 200 मार्क्स से 40-40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर अलग अलग रहेंगे। रीजनिंग और मैथ्स में देखो, ये रीजनिंग है और ये मैथ्स, 40 सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 50-50 रहेंगे, बाकी में 40-40 का। और कंप्यूटर जो 40 सवाल आएंगे, ये में रहेगा 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आधा मार्क्स दिया जाएगा। कंबाइंड 2 आवर का ये सवाल दिया जाएगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 28 रीजनल लैंग्वेज में आप ये सवाल कर सकते हैं। कितने में? 28 रीजनल सवाल, चाहे वो आपका मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। कितने में? 28 रीजनल लैंग्वेज में आपको एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, ये आप एग्जाम दे सकते हो। अब बताओ सर कि आप सारी चीज़ें तो बता दिए, वैकेंसी कितना आया है दोस्त? वैकेंसी भी भरमार आया है, देखो ध्यान से। ठीक है, वैकेंसी कितना है? अच्छा, इंटरव्यू होगा सिर्फ ऑफिसर ग्रेड के लिए, ध्यान से देखो। इंटरव्यू होगा सिर्फ ऑफिसर ग्रेड के लिए, अगर मिला है तो एक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए। हम स्केल 1 की फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, 2 और 3 के बारे में फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अलग से एक्सपीरियंस मंगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें, भरमार वैकेंसी है। देखो ध्यान से, 9,995 प्लस वैकेंसी आपको दिया गया है। 9,995, कितना? 9,995 प्लस ऑफिसर ग्रेड के लिए जो आया है वो 5,585 प्लस पोस्ट आए हैं, जिसमें सीजी में, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए सीजी में कितने हैं? 308। ऐसे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है, लेकिन मैं अभी फोकस करूँ सीजी पे। ऑफिसर स्केल 1 में दिया गया 3,499 और सीजी में है 515 वैकेंसी। तो जल्दी से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए, बस इतना ही था। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, और फॉर्म जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 27 को लास्ट हो जाएगा। लास्ट डेट तक इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट और सुनहरा मौका है बैंक में नौकरी करने का। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और साथ साथ एक और चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप छत्तीसगढ़ से हो, दूर भिलाई से हो, तो अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो, रामा कोचिंग दूर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को फिर से बेहतर कर सकते हो और अच्छा प्रिपरेशन के साथ बैंक में जॉब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।